झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मुद्दों पर किया गया। पहला मुद्दा जो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही, उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रहा। केंद्र सरकार धीरे धीरे करके महंगाई जो है आम जनता पर थोप रही है और पिछले 10 दिनों में जो है 4 बार कीमतें बढ़ाई गई और इसको लेकर अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 पार हो चुकी। जो कल तक जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो यही बीजेपी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर रोना रोते थे, आरोप लगाते थे सरकार पर कि सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन वर्तमान में जब इनको सत्ता मिल गया है, तो विदेश नीति फेल्योर के कारण देश में जो है महंगाई चरम पर और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही। वहीं दूसरा जो एनटीए को लेकर किया गया, अंबा प्रसाद राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने इस पर आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि नीट की परीक्षा पूरी तरीके से फेल रही और नीट की परीक्षा लेने की जो जिम्मेवारी एनटीए को दी गई है, मानो एनटीए को परीक्षा लेने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार और करप्शन करने की जिम्मेवारी दी गई। और इसको लेकर जो है अंबा प्रसाद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से जो है नीट की परीक्षाएं लगातार विफल हो रही है, एनटीए लगातार देश में विफल हो रहा है परीक्षाएं सही से कराने में, ऐसे में इस पर जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी सुन लीजिए, पर पहले प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को आप सुनिए कि महंगाई को लेकर जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो आप भी सुन लीजिए। इसके बाद नीट की परीक्षा की जिम्मेवारी जो एनटीए पर, जिस एनटीए पर, उस एनटीए को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। हमारे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय राहुल जी बराबर कहा करते थे, चाहे वह पेट्रोल डीजल के संबंध में बढ़ती हुई जो महंगाई है, ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। कोरोना कालखंड में भी उन्होंने चेताया था सरकार को कि इस पर आप सचेत हो जाइए, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसी तरह इन्होंने 2-3 महीना पहले ही माननीय राहुल जी ने कहा था कि महंगाई पर कंट्रोल पाना मुश्किल है ये सरकार द्वारा। और हम लोगों ने देखा जब तक 5 राज्यों का चुनाव हुआ तब तक किसी प्रकार के मूल्यों में, कोई वस्तुओं में वृद्धि नहीं हुई। जैसे चुनाव रिजल्ट आया उसके बाद इधर बराबर पेट्रोल, डीजल, दूध और गैस के मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है। एक सप्ताह क्या, करीब 10 दिन में चौथी बार और करीब 7.5 रुपये पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई। ये सरकार पूर्णतः महंगाई रोकने में विफल है, मूल्य वृद्धि रोकने में विफल है। और इसका विरोध हम लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च करके किया था। सभी जिलों में पुतला दहन का भी कार्यक्रम हुआ और अभी हम लोग सभी पेट्रोल पंपों में हमारे प्रखंड और मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग चलाने का काम करेंगे। उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये सरकार जो मूल्य वृद्धि रोकने में, बेरोजगारी रोकने में असफल है, उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बराबर यहाँ की जनता त्रस्त है, युवा त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है इस मूल्य वृद्धि से, कमर चोट महंगाई से। और हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि सारे चीजों को यहाँ की इसको कंट्रोल न करके विदेश की यात्रा कर रहे हैं। और जैसा हमारी एआईसीसी की सचिव ने मेलोडी और दूसरी चीजों की चर्चा की, आप सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस चुपचाप नहीं रहेगी, इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी। हम लोगों ने प्रोफेसर कांग्रेस की ओर से महामहिम राज्यपाल के सामने भी प्रदर्शन किया था और ये प्रखंड स्तर पर, मंडल स्तर पर हम लोग इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग हमेशा हर मुद्दे को
हमारे तरफ से उठाए गए मुद्दे को जगह तक, प्लेटफॉर्म तक लाने का पूरा प्रयास करते रहे हैं। आज हमारा जो विशेष टॉपिक है वो, हम नीट घोटाले पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम एनटीए घोटाले पे बोलना चाहते हैं। नीट घोटाला सबको दिख रहा है, लेकिन एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर आप एनटीए, हमारे पूरे देश भर में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें एकमात्र एग्जाम नीट है। बाकी कई सारे एग्जाम है जो एनटीए लेती है। अगर आप एनटीए के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इतना सारा एग्जाम एनटीए लेता है, जो कि चाहे डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे साइंटिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर एक फील्ड का लगभग एग्जाम और दर्जनों से भी ज़्यादा एग्जाम, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला का एग्जाम एनटीए लेता है। अब सबको दिख रहा है कि नीट पेपर लीक, लेकिन जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो सिर्फ नीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सोचिए कि एक अगर तिजोरी चाबी खोल के अगर चोरी कर लिया गया रखवाला के द्वारा, तो बाकी जो संदूक है उस पे वैसे लोग को जिम्मेदारी दे, ये उचित है क्या? इतना सारा एग्जाम, आप सोचिए कि एक एग्जाम जो है अभी 2017 से एनटीए शुरू किया गया बीजेपी के द्वारा, ये बोल के कि हम पारदर्शिता करना चाहते हैं, ये बोल के कि हम इसको केंद्रीकरण करना चाहते हैं, और स्टूडेंट की सुविधा के लिए हम 2017 से बीजेपी ये एनटीए लाई ताकि स्टूडेंट को सुविधा करा सके और ऐसा एग्जाम ले जिसमें पारदर्शिता हो, स्टूडेंट का सुविधा हो। अब स्टूडेंट को तो ये दुविधा में डाल दिए कि ये पारदर्शिता, कैसा पारदर्शिता है और सुविधा किसके लिए है? 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं इस साल, और आप देख रहे हैं कि 2020 से लेकर अभी तक लगातार पेपर लीक का मामला, ये नीट का मामला चलता आ रहा है। तो क्या ये घोटाला सिर्फ नीट में हो रहा है और बाकी, मतलब ये जो एनटीए है बाकी जगह घोटाला नहीं कर रहा है? एक चीज का अगर पर्दाफाश हो रहा है तो क्या ये आप लोग जवाब दे सकते हैं कि क्या इस पे नहीं हो रहा होगा? और एक एग्जाम कराने में आप सोचिए कि 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 23 लाख बच्चे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उनके परिवार का क्या हालत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग सब उसी वर्ग से हैं। और जब एक एग्जाम का 23 लाख बच्चे प्रभावित हैं, तो इतने सारे एग्जाम में कितने करोड़ बच्चे प्रभावित होते होंगे, और हमारा देश का भविष्य कितना प्रभावित हो रहा है। ऐसे हाथ में हमारे एजुकेशन सिस्टम है। आप सोचिए कि एक एग्जाम कंडक्ट कराने में 700 करोड़ खर्च दिखाया जाता है नीट का, और ये 700 करोड़ जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। मजाक है क्या? कोई जवाबदेही नहीं। जो पकड़ा जा रहा है वो सिर्फ या तो दलाल पकड़ा जा रहा है, या बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट के संचालक पकड़े जा रहे हैं, या फिर कोई एक डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, कोई प्रिंट आउट करने वाला आदमी पकड़ा जा रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्वर पकड़ा जा रहा है। लेकिन एनटीए का कोई पदाधिकारी पे कोई केस मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उन पे कोई दाग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका जिम्मेदारी नहीं था नीट का एग्जाम लेने का। ऐसा लग रहा है कि ये दलाल लोग एग्जाम करवा रहे थे, इसलिए वो लोग को पकड़ा गया। ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए बना है। ईडी और सीबीआई ये लोग के लिए नहीं बना है। जितना भी भ्रष्टाचार हो, जितना भी घोटाला हो, नीट घोटाला हो, ये सारा चीज जो है इसमें ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? विपक्ष के घर जाएंगे, विपक्ष को परेशान करने के लिए जाएंगे। ये लोग बड़े बड़े घोटाले करने वाले जो केंद्र में इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, जो संस्थान बैठे हुए हैं, जो सत्ता के कब्जे में है, और जो केंद्र मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, उन पे कोई सवाल नहीं होगा, उन पे कोई जांच नहीं होगा, उन पे कोई एफआईआर नहीं होगा। इतना इतना पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है। 23 लाख बच्चों के साथ न्याय कौन करेगा? क्या
फिर से एग्जाम अनाउंस कर देना कि चलो ठीक है फिर से एग्जाम होगा। ये कोई न्याय है क्या? न्याय मिल गया क्या 23 लाख बच्चों को इस तरह से? और ये 5 साल से जो नीट का जो मामला चलता आ रहा है, जो हमेशा मतलब आप लोग सुन रहे हैं कि 2020 में भी, फिर उसके बाद 2021 में भी, 22 में भी, इस तरह से लगातार जो 2026 तक हम लोग नीट का पेपर लीक मामला सुने, आज तक किसी पे भी सुने कोई एनटीए के पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? कभी सुने हैं कि कोई शिक्षा मंत्री के ऊपर या कोई उनके मंत्रालय के कोई अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? इन पे कोई दाग नहीं आएगा, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कुछ कार्रवाई होगा तो ये छोटे छोटे लोग पे होगा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये जांच कर रहे हैं और किसको बचाने के लिए जांच कर रहे हैं। क्या इस तरह के जांच पे हम विश्वास करेंगे? ऐसे होता है जांच? ऐसे होती है कार्रवाई? आप देखिए कि किस तरह से ये लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अब देखिए कि कैसे ये लोग पूरा शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम को, पूरा एजुकेशन टेररिस्ट लोग मिलके पूरा बर्बाद किए हुए। एजुकेशन को टेररिस्ट का एकदम टेरर का धंधा बना लिया। आज पूरा देश का भविष्य खराब हो रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय जो है, वो स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों पे और स्टूडेंट को कॉकरोच बोलते हैं कि कोई कुछ मिलता नहीं है, कोई काम धंधा स्टूडेंट को, तो वो मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा काम करते हैं या फिर कुछ भी कोई भी उलूल काम करते हैं, इसी तरह से हल्का हल्का बयान देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया एनटीए के घोटाले पे? और अभी देश भर में क्या चल रहा है? एम चल रहा है। देखिए ना कितना अच्छा बैठ भी रहा है एम। मोदी मेलोनी मेलोडी, यही चल रहा है। तो नीट के ये पेपर लीक वाले मामले में जितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जितने स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, हम सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करते हैं कि आप लोग सब एक एक पैकेट मेलोडी ले लें और प्रधानमंत्री जी के आवास में एक एक पैकेट मेलोडी भेज दें, क्योंकि वो विदेश में इस खुशी को बांट रहे हैं मेलोनी के साथ। आप उनके घर में मेलोडी भेजें और स्टूडेंट का भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बोलिए कि जाके मुंह मीठा करेंगे मेलोडी खा। ये पूरी तरह से ये मजाक बना के रखा गया है और लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। बोला कुछ जाता है कि पारदर्शिता के लिए एनटीए लाए गए हैं, इसलिए लाए गए हैं ताकि स्टूडेंट को सुविधा हो, लेकिन देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से खुले तौर से हर साल पेपर लीक कराया जा रहा है। और मतलब इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी पूरा बेदाग बैठे हुए, शिक्षा मंत्री पूरा बेदाग बैठे हुए। हमारा मांग है कि जो एजेंसी है ईडी सीबीआई, ये गंभीरता से इन मामलों पे, चाहे वो केंद्र शिक्षा मंत्री हो चाहे वो एनटीए हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। और मैं इनके इस्तीफे की मांग करती हूँ। जो सक्षम पदाधिकारी है सबका इस्तीफा का मांग करते हैं हम। और एक ऐसा कड़ा कानून बने हमारे देश में कि जो पेपर लीक अगर हो तो एक स्पेशल ऐसी एजेंसी इसका जांच करे, जो एक्सपर्ट एजेंसी हो वो जांच करे और इसका पूरा सजा मतलब जो लाइफ टू इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ हो, क्योंकि ये हमारे देश का दुश्मन है। ये सारा चीज ये हमारे देश को खोखला कर रहा है, ये हमारे देश को का भविष्य खराब कर रहा है। इसलिए हमारा ये मांग है कि इस तरह का कड़ा कानून हो जो ऐसा कार्रवाई